मेहर, आपसे ही शुरू करते हैं कि ये बताइएगा कि अब ये जो डील की खबरें हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके कुछ मामला बेहतर हो रहे हैं। आपको लगता है कि बेहतर हो रहे हैं? नहीं जी, कोई डील नहीं है, ना ही कोई डील टेबल के ऊपर है। अच्छा। कि मैं कहूँ कि डील हो गई। हाँ। जहाँ तक मुझे मालूम है खान साहब के साथ किसी के कोई राब्ते नहीं है जेल के अंदर, और आपने उनका भी बयान सुना होगा। और ना ही वो एक जो उनका असूली मौक़िफ़ है, ना ही वो किसी डील पर यकीन रखते हैं, क्योंकि आप जानती हैं अगर हम देखें कि पाकिस्तान की पूरी आवाम हमारे साथ है इस वक्त। आपने देखा होगा फॉर्म 47 और फॉर्म 45 को अगर हम छोड़ दें तो पाकिस्तान की आवाम ने तो तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत का मैंडेट दिया है। अगर इसे कोई और तस्लीम करे ना करे, हमारा तो यही मानना है। तो जब हमारे पास इतना भारी मैंडेट है और आवाम का इतना बड़ा एतमाद हमने हासिल किया है, तो हम उस एतमाद के बिना पर डील तो नहीं करेंगे ना। हम तो उस एतमाद की बिना पर उस मैंडेट के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, और इसलिए हम पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि आवाम हमारे साथ खड़ी है। तो इसलिए कोई ये जो कोर कमांडर्स के हाँ जो मुलाकात थी, ये भी महज इत्तेफाक नहीं, वहाँ पे अब पीटीआई रियासत का हिस्सा है ना, हुकूमत में है। हमने तो कभी भी नहीं चाहा कि इदारों के बीच में और हुकूमत के बीच में तसादुम हो। हमने तो हमेशा चाहा कि हम चीज़ों को इकट्ठे लेकर आगे चलें। हमने सिर्फ इतना चाहा कि हमें अपने असूल की कुर्बानी ना देनी पड़े। तो हमने तो हमेशा अपना असूल का साथ दिया है। एक तरफ मज़ाहमती बयानिया है, दूसरी तरफ कोर कमांडर्स के हाँ जाना, तो जी जी, मज़ाहमत हमारा हक है ना। हम मज़ाहमत किस पे कर रहे हैं, किस पॉइंट पे कर रहे हैं? हम ये तो नहीं कह रहे कि पूरे निज़ाम को तोड़ दो, सब ख़त्म कर दो। मज़ाहमत अगर हम कर रहे हैं तो हम इस बिना पर कर रहे हैं कि आप आवाम के मैंडेट के साथ इंसाफ करें, आवाम की राय को यूं धुतकारें नहीं, ये उसको आपको तस्लीम करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो। तो मज़ाहमत हम उस सिलसिले में कर रहे हैं कि आपने एक ऐसी जमात आला अस्करी क़यादत को टारगेट कर रहे हैं और बाकी सबके साथ बातचीत करना चाहते हैं। इसका मतलब नहीं, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, हम टारगेट कर रहे हैं कि हर इदारे को, देखिए हमारा मौक़िफ़ अभी भी असूली है, हर इदारे को अपने जो उस इदारे की जिम्मेदारियां हैं और जो उसका दायरा, उसके अंदर रहकर हर किसी को काम करना होगा। जैसे अब अदलिया के मौजू पे भी हमने एक बड़ा दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है, वो भी यही है कि अदलिया को आज़ाद होना चाहिए। आप भी इससे मुत्तफ़िक होंगी, कोई भी बंदा नहीं कह सकता कि जी हम इससे मुत्तफ़िक नहीं है। अदलिया को आज़ाद होना चाहिए है। हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है या जो अस्करी इदारे हैं, उन सबका बड़ा अहम किरदार है पाकिस्तान की सेफ्टी में और पाकिस्तान को उस तरह बॉर्डर्स को मजबूत रखने में, और उनको वो अदा करना चाहिए है। अच्छा, अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है चांडियो साहब, ये जो डील की खबरें हैं, और ये होती हैं हर सियासी जमात के साथ होती हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हमने कवर किया हुआ है, वो भी ऊपर से बयानिया कुछ होता था, अंदर मुलाकातें होती थी। क्या आपको लगता है कि वाकई कोई डील हो पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में और के दरमियान? मैं पहले बात तो पीपल्स पार्टी ने शायद ही कभी कोई ऐसी बात हो जो आप कह रही हैं कि डील हुई हो, बातचीत की होगी। डील करके तय करके मामला आए हो, ये इम्कानात कम है। पीटीआई बात ठीक कर रही है, मेरी बहन ठीक कर रही है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, तो शाम साहबजादी हैं जो। लेकिन मैं आपको कहता हूँ ये डील नहीं करेंगे, ये कि पूरी उनके साथ मुफाहमत करके आ जाएंगे, डील नहीं करेंगे। अच्छा, उंगली पकड़ के पावर में आ जाएंगे, डील नहीं करेंगे। सारी शराइत उनकी मान के आएंगे, डील नहीं करेंगे। देखे ना, आप ऐसी बात ना करें। ये कोर कमांडर हाउस को आग लगवा सकते हैं, डील नहीं करके आएंगे, कोर कमांडर के पास फिर जाएंगे। असल बात कबूल कर लेनी चाहिए, पाकिस्तान के इदारे हैं, उनका आप एहतराम करें। आपने नहीं किया, आज ये हालात है। आपने आपके जमाने में पीटीआई की सियासत में कभी उससे पहले कभी नहीं हुआ कि फौजी जवानों को लोगों ने लाठियां मारी हो। तो ये सारे मामला है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कहता। आपने सब नहीं, मगर चांडियो साहब देखे ना, होती तो रही है। जैसे एनआरओ, क्या आपके पार्टी के साथ एनआरओ हुआ, ये बात भी है। क्या आपको लगता है कि दूसरा एनआरओ नहीं हो सकता तहरीक इंसाफ के साथ? सवाए इस गुनाह के पीपल्स पार्टी ने कभी झुकाव की पॉलिसी अख्तियार करके पांव पे हाथ रखकर कभी मुआहदे नहीं किए। ये मामला उस वक्त था जब हमें ये मामला साबित करने थे कि ये झूठी बातें हैं। अगर हम ये बात ना करते तो अपोजिशन तो थी नहीं, हम कैसे उनको भगा। ये तो आसिफ साहब ने
कमाल कर दिखाया है मोहतरमा ने कि बगैर किसी शोर शराबे के जनरल मुशर्रफ को चलता कर दिया। अपोजिशन जो नून लीग की थी उसमें कहां दम था? कब उन्होंने तहरीक चलाई? कब उन्होंने कोई शोर शराबा किया? ये तो दानिशमंदी के साथ उनको रवाना। अब नाम उसको डील भी दिया जाए, NRO दिया जाए, जो भी दिया जाए, लेकिन ये सियासी दानिश नहीं। मगर आप ये तो माने ना कि आप ये तो माने कि इमरान खान साहब तो NRO नहीं मांग रहे, उनके बारे में तो यही कहा जा रहा है कि वो डट के खड़े हैं अभी तक। नहीं, मैं खान साहब के लिए कोई बुरी बात नहीं कह सकता। वो NRO नहीं मांग रहे, ये बात सच है। वो पूरी की पूरी हुकूमत मशवरे से मांग रहे हैं। इनकी मतलब है कि आजादी अदलिया की, वही अदलिया की आजादी हो जो चीफ जस्टिस को ऑफिस में सलाम करे, इनको वेलकम करे। इसके बगैर क्या है आजादी अदलिया की? अदलिया की आजादी यही है कि चीफ जस्टिस कहें खान साहब वेलकम। मगर चांडियो साहब, माजी में ये सब चीजें कामयाब होती रही हैं। अगर इस बार कामयाब हो गई ये बात तो फिर क्या होगा? आप लोग कहाँ खड़े होंगे? देखिए, हम तो घबराते नहीं हैं। हम कहाँ खड़े होंगे, कहाँ नहीं होंगे। हमने हालात का मुकाबला किया है। जब से पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया है तब से अयूब खान, यहया खान, जियाउल हक, तमाम आमरों का हमने मुकाबला किया और बदतरीन तशद्दुद, बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां हमने बर्दाश्त किया। हमारा मुकाबला कोई कर नहीं सकते। भुट्टो साहब का हिसाब इन्होंने हाल किया, कैसे किसी का कर सकते? खान साहब का ऐसा न करे। खान साहब का हो सकता? नहीं हो सकता। अच्छा। खान साहब सिंध के नहीं है। खान साहब के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सीधी बात है। सिंध और बलोचिस्तान का कोई रहनुमा होगा तो उसको मिसाल बना देंगे, सीधी बात है। लेकिन हम इसके मुखालिफ नहीं है। बातचीत के तो करें, उनकी अपनी सियासत है, हमारी अपनी सियासत है। अच्छा, ये खुर्रम साहब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अब आपने ये कहा कि डोमिसाइल का, बेसिकली जो जरदारी साहब भी कहते हैं डोमिसाइल का फर्क होता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि फिर डोमिसाइल भी पंजाब का ज्यादा चलता है? उस सिलसिले में हो गया तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? डील अगर हो जाती है, ये बातचीत हो जाती है, और आप कहाँ खड़े हैं? डील हो जाए या डोमिसाइल की अहमियत हो, लेकिन हालात जब करवट लेंगे तो न डील चलेगी न डोमिसाइल चलेगा। अब पाकिस्तान करवट लेते रहते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है।